अंदर आओ। घर तो बहुत अच्छा खरीदा है। हाँ माँ, भावुक ने मुझे। क्या भावुक ने? कुछ नहीं माँ, वो बस मैं। आप अंदर आओ एक नहीं, बार। क्या भावुक ने क्या? कुछ नहीं माँ, पहले आप अंदर तो आओ। ये देखो कमरा कितना सुंदर है। वाह, एसी भी लगा है। हाँ, ये कमरा मैं लूंगी, अब दूसरा कमरा लेना, ठीक है? बैठो एक बार। माँ, 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 माँ को क्या हो गया? बाबू को फोन करती हूँ। माँ, हेलो। हाँ भावुक, जल्दी से घर आओ, माँ को कुछ हो गया है। माँ, वर्षा, 2 मिनट ज़रा आना, बात करनी है तुमसे। बताओ क्या बात है? बैठो, पहले बताता हूँ। क्या हुआ माँ को? वर्षा, माँ के ऊपर किसी बात का प्रेशर था क्या? नहीं भावुक, माँ तो किसी बात को लेकर प्रेशराइज नहीं थी। इनफैक्ट वो तो बहुत खुश थे इस घर को देखकर। उनको तो ये घर बहुत खूबसूरत लगा था। देखो वर्षा, अब तुम्हें ज़रा माँ का ध्यान रखना होगा, संभल के रहना ज़रा। पर क्यों? तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते क्या बात है? देखो वर्षा, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि माँ को लकवा हो चुका है, और ये बीमारी तभी होती है जब उनके दिमाग पर प्रेशर हो। एक मिनट। हाँ, मैंने ये बात छेड़ी ज़रूर थी कि ये घर भावुक ने दिलवाया, पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने मतलब बीच में ही रोक दिया था सेंटेंस। यार तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस बात को हाईलाइट करने की? अब देख लिया ना क्या हो गया। सॉरी यार, प्लीज़ तुम्हें कुछ कर सकते हो, मेरी माँ को बचा लो प्लीज़ भावुक। देखो वर्षा, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज धीरे धीरे होता है, ठीक है ना? तो थोड़ा सब्र रखना होगा। भावुक, मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही मेरी माँ को बचा सकते हो, प्लीज़। देखो वर्षा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, ठीक है ना? देखो वर्षा, एक काम हो सकता है। वैसे तो हमारे डॉक्टर्स की लाइन में विज्ञान में ऐसी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो सकती है। कैसी चीज़ें? तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे खुलकर साफ साफ बात बताओ। देखो वर्षा, ऐसा हो सकता है कि तुमने ये घर लेने में कुछ जल्दबाजी कर दी है, और हो सकता है कि इस घर के वास्तुशास्त्र सही ना हो, और शायद उस वजह से ये माँ की हालत ऐसी हो गई। वर्षा, क्या तुमने सोचा है कि इतना बढ़िया घर तुम्हें इतना सस्ते में क्यों मिल गया? हो सकता है इसके वास्तुशास्त्र सही में खराब हो। ऐसा हो सकता है भावुक, पर अब मैं क्या करूं भावुक? प्लीज़ प्लीज़ भावुक, बताओ। देखो, मुझे इंदौर जाना होगा, वहाँ पर मेरा सिटी हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन करना है मुझे, और मुझे वहाँ पर 5 से 7 दिन लग जाएंगे, ठीक है? और तुम एक काम करना, तुम किसी बढ़िया से पंडित को घर पर बुला लेना, और एक बार घर को अच्छे से चेक करवा लेना, ठीक है? ठीक है। और हाँ, एक बात का ज़रूर ख्याल रखना, माँ का ध्यान रखना, और ख़ास तुम अपना भी ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना, ठीक है? माँ, तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हें ये क्या हो गया? प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही माँ। हाँ।
पूजा को फोन करती हूँ। हेलो वर्षा, कैसी है तू? ठीक तो है ना? हेलो पूजा, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू बता, चंडीगढ़ ठीक ठाक पहुँच तो गई ना? हाँ यार, ठीक ठाक पहुँच तो गई थी, लेकिन यार एक यहाँ इशू हो गया है। कौन सा इशू हो गया? ऐसा कर, फिर भावुक जीजू को बोल दे, वो सब ठीक कर देंगे। वो भी तो एक डॉक्टर है। नहीं यार, वो इशू नहीं है, माँ को लकवा हो गया है। क्या? लेकिन कैसे? आंटी तो बिल्कुल ठीक थी, ये सब हुआ कैसे? वो जब घर आई ना तो बहुत खुश थी, फिर अचानक 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 से उनको लकवा हो गया। हाँ तो जीजू ने क्या कहा? वो तो डॉक्टर है, उन्होंने कुछ तो कहा ही होगा कि इसका इलाज क्या है। अच्छा, मुझे ना भावुक बता रहे थे कि इस घर में ना वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे प्लीज किसी पंडित का नंबर बताओ ताकि मैं इस घर को चेक करवा सकूं। ये भी बात सही है, रुक मैं देखती हूँ। यार तुम्हें तो पता है ना, मैं चंडीगढ़ में नई हूँ, ये मेरे लिए नया शहर है। एक मिनट, चंडीगढ़ में एक बाबा है, उनका नाम होशाराम है, वो इसका हल कर सकते हैं। हाँ हाँ, मुझे बताओ जल्दी से, मैं उनको बुलवा लेती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं तुझे टेक्स्ट करती हूँ उनका नंबर। थैंक यू सो मच पूजा, मैं इनको अभी कॉल करती हूँ। प्लीज मुझे नंबर फॉरवर्ड कर देना। माँ फिक्र मत करो, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। ओम ओम ओम। हेलो, क्या ये नंबर बाबा होशाराम जी का है? हाँ बच्चा, बोलो क्या समस्या है? हेलो बाबा जी। हाँ जी, मैंने यहाँ पे चंडीगढ़ में नया घर लिया है और जैसे ही हम इस घर में आए हैं तो ये घर बहुत खूबसूरत तो दिखने में बहुत था, पर जैसे ही एंटर हुए थे तो माँ को एकदम से लकवा मार गया है और लोगों का कहना है कि इस घर का ना वास्तुशास्त्र ठीक नहीं है। तो प्लीज़ क्या आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं? हाँ बच्चा, घर आने की फीस 50,000 रुपये है और जो भी कष्ट तुम्हारे ऊपर आए हैं वो सब छू मंतर हो जाएंगे। कोई बात नहीं बाबा जी, आप पैसे जितने मर्जी ले लेना, पर मेरी माँ को ज़रूर ठीक कर देना। ठीक है बच्चा, हम शाम को आपके घर पहुंच जाएंगे। कुछ सामान है, हम तुमको लिख कर भेज देते हैं, वो मंगवा लो। ठीक है बाबा जी, आप मुझे सब कुछ लिख के भेज दीजिए। मुझे अपने घर का सारा एड्रेस लिख कर मुझे व्हाट्सएप में भेज दो। बिल्कुल मैं मत घबराना, मैं हूं ना, आपकी बेटी यहाँ है आपके पास। मैं भी ना मार्केट से कुछ सामान लेके आती हूँ, अपना ध्यान रखना माँ, मैं आती हूँ।
बाबा जी, बाबा, आप बाबा होशियाराम है? हाँ बच्चा। आइए, अंदर आइए बाबा। ये हमारा घर है बाबा। बच्चा, तुम्हारी माँ किधर है? बाबा जी, यही वो कमरा है जहाँ माँ को लकवा मार गया था। अनर्थ, अनर्थ बच्चा। क्या हुआ बाबा? बच्चा, इस घर को शैतानी रूह ने अपने वश में कर रखा है। क्या बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? मूर्ख लड़की, तुम सोच रही होंगी कि शैतान नहीं होते, शैतानों का भी अपना अस्तित्व होता है। ये कोई मामूली शैतान नहीं, इसका नाम पवन है। और इसकी शादी के दिन मृत्यु हो गई थी। तो बाबा, इस घर को शुद्ध कैसे किया जा सकता है? नहीं बच्चा, ये घर शुद्ध तो नहीं होगा, लेकिन लेकिन क्या बाबा, मुझे बताइए ना। बच्चा, इस रूह की आखिरी इच्छा को पूरा करना होगा, तभी ये तुम्हारी माँ को ठीक करेगा। आखिरी इच्छा? इसकी भी कोई आखिरी इच्छा है? बच्चा, ये जो पवन है ना, इसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। जब इसकी शादी हुई तो ये बहुत खुश था। इसने सोचा था कि वो अपनी पत्नी के साथ आज सुहागरात मनाएगा, लेकिन इसकी पत्नी ने इसको दूध में जहर दे दिया। और हाँ, इसकी जो इच्छा थी अधूरी रह गई। अब ये अपनी अधूरी इच्छा को लेकर तुम्हारी माँ को परेशान कर रहा। तो क्या वो रूह मेरी माँ के साथ सुहागरात मनाएगी? नहीं, अगर इसने तुम्हारी माँ के साथ सुहागरात मनानी होती तो वो तुम्हें अपने वश में करता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, तुम्हारी माँ को अपने वश में किया है। इसका मतलब यह चाहता है कि जो सुहागरात है वो तुम्हारे साथ मनाई जाए। क्या वो मेरे साथ? हाँ, जब इसकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी तभी वो तुम्हारी बीमार माँ को छोड़ देगा और तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं और एक आत्मा के साथ? बच्चा, हम एक तोतका करेंगे जिसकी वजह से वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा और अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करेगा। लेकिन बाबा, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हारी माँ के पास समय बहुत कम है। अब से 4 दिन बाद पूर्णिमा की रात है। उस दिन उस शैतानी रूह की ताकत अपनी चरम सीमा पर होंगी और उसके बाद वो तुम्हारी माँ को अपने साथ ले जाएगा। इसलिए तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। नहीं बाबा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बच्चा। ओम परब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्नकर्तारं। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम परब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्नकर्तारं। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम परम ब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्नकर्तारं। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम परब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्नकर्तारं। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा।
ओम प्रब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ। बंद बंद प्रतिमात्र रक्ष। कुरु कुरु स्वाहा। तुम भी मेरी बीवी की तरह नहीं हो। क्या हुआ बाबा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जब मेरी शादी हुई तो मेरी बीवी ने मुझे दूध में जहर दे दिया था और मुझे मौत के घाट उतार दिया। तुम बिल्कुल मेरी रूपवती जैसी लग रही हो। लगता है ये वो रूह है। देखो पवन, तुम्हारे साथ जो भी हुआ ना वो सब गलत है, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो इस सब में मेरी माँ का कोई दोष नहीं है। कसूर तो मेरा भी नहीं था। तुम जैसी लड़कियां होती ही चालाक है। तुम अपनी शारीरिक के सुख के लिए किसी को भी मौत के घाट उतार देती हो। पवन, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी माँ को जाने दो। मैं तुम्हारे लिए कोई और लड़की ला दूंगी। देखा देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम जैसी लड़कियां होती ही एक जैसी हैं। अब पहले मैं सुहागरात मनाऊंगा और फिर यहाँ से दफा हो जाऊंगा और तुम्हारी माँ बिल्कुल पहले जैसे ठीक हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, अगर इस बार मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज पवन, ऐसा मत करो, मैं किसी और की अमानत हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारी माँ को अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, प्लीज रुको, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मिल जाएगा। चलो फिर उठो, उस कमरे में चलो।
कल फिर से आऊँगा तो फिर से करूँगा। क्या? लेकिन क्यों? तुमने तो कहा था एक ही बार करोगे। लेकिन अब भी मैं ही बोल रहा हूँ कि मैं कल फिर से आऊँगा। चुपचाप तैयार रहना, वरना अपनी माँ को खोने के लिए तैयार रहना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पवन, पवन, बाबा, बाबा, उठिए बाबा। मैं यहाँ कैसे आया? बाबा, बाबा वो पवन। क्या पवन? बाबा आप में पवन आया था और उसने मेरे साथ। कोई बात नहीं बच्चा, अब तुम्हारी माँ बिल्कुल सुरक्षित है। नहीं बाबा, उसने कहा है कि वो कल फिर से मेरे साथ। लेकिन उसकी इच्छा तो पूरी हो गई है ना? बाबा, हाँ बाबा, मैंने भी उससे यही कहा था, पर लेकिन उसने मुझे धमकी दी है। लगता है अब इसका इलाज करना ही होगा। नहीं बाबा, आप प्लीज कुछ मत कीजिएगा। वैसे भी उसने जो करना था कर ही चुका है। वो मुझे अपवित्र करना था, उसने कर ही चुका है। वो कल भी कर ही लेगा। कम से कम मेरी माँ को तो छोड़ देगा। ठीक है बच्चा। एक बार तेरी बेटी को जाने दे। तेरी जन्मों जन्मों की प्यास देख कैसे बुझाता हूँ। बच्चा, मैंने तुम्हारी माँ के लिए प्रार्थना कर दी, अब वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुम एक काम करो, मैंने तुम्हें कुछ सामान लाने के लिए बोला था, तुम मार्केट जाओ और वहाँ से सामान ले आओ। जी बाबा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी बेटी को जाने दो। अब देखो तुम्हारी जन्मों जन्मों की प्यास मैं कैसे बुझाता हूँ। परेशान मत करो मुझे।
बात कहूँ, जो तुम में बात है ना, वो तो मेरी बेटी में नहीं है। आज तुम्हारी बेटी के साथ फिर से सुहाग रात मनाऊंगा। कल पूरी 1 से 1.5 घंटे हाँ, और एक बात, जो तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए पूजा का सामान ले रही है ना, वो कोई पूजा का सामान नहीं, वो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसे वो खाएगी, मेरी तरफ आकर्षित हो जाएगी, और फिर हम दोनों पूरे 2 घंटे तक मैं उसके पाँव भारी कर दूंगा। तुम और तुम्हारी बेटी दोनों मेरे इशारों पे नाचेंगी। बाबा जी, सामान मैं लेके आई हूँ। बैठो बच्चा। आराम करो। जी बाबा जी। जल का ग्रहण करो। पियो बच्चा। तुम्हें क्या लगा कि तू मेरे बारे में जांच पड़ताल करेगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जिस दुकानदार से तूने मेरे बारे में पूछा था ना, उसने मुझे फोन कर दिया था। अकबर साली,